हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास 6 का जो चैप्टर 1 था मैथमेटिक्स का नोइंग आवर नंबर्स, इसका जो है 4th वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। तो जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे इसके आगे आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो है ये सब पढ़ चुके थे, इसके आगे का ये भी हम देख चुके थे, एक्सरसाइज भी आपने कर लिए होंगे। तो हमको यहाँ से पढ़ना था, इसके पहले का जो ट्राइजेज था ये सब आपने कर लिए होंगे उम्मीद है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एन एड इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स। तो जो बड़ी संख्याएं होती हैं उनको पढ़ने लिखने में एक सहयोग दिया जाएगा आपको, क्योंकि पहले आपने जो है नंबर्स को रीड करना और राइट करना ये सब आप जानते हैं। तो पहले हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। यहाँ देखिए, ट्राई रीडिंग द फॉलोइंग नंबर्स। तो इन नंबर्स को जो है पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे नंबर्स दी गई हैं, इसमें जो पहला नंबर है ए इसमें दिया गया है। ये इस नंबर में क्या दिया गया है, 2,79,453 दिया गया है। और बी में दिया गया है 50,35,472। लेकिन जब हम सी पे जाते हैं तो ये नंबर थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और हम इसको बड़ी आसानी से नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए सिंपली हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, हम इसको यहाँ से काउंट करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैख, 10 लाख, उसके बाद में करोड़, उसके बाद में फिर आता है 10 करोड़। तो जब हम इसको यहाँ पे 10 करोड़ आ गया तो इसको हम रेड करना इस तरीके से स्टार्ट करते हैं, 15 करोड़ 27 लाख 375। क्योंकि यहाँ पे जो 1000 का प्लेस है वो बिल्कुल ज़ीरो है, तो इसको इस तरीके से हम पढ़ेंगे, 15 करोड़ 27 लाख 375। इसी तरीके से जब हम डी वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो इसको भी हम रेड करना, चूँकि ये एक बड़ी संख्या है तो इसको हम आसानी से उस तरीके से तुरंत देखकर नहीं पढ़ सकते हैं। तो या तो इसमें कॉमाज का यूज हो तब भी थोड़ा हम जल्दी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसको हमको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, जिस तरीके से हम वंस टेंस देखते हैं। तो आइए इसको भी काउंट करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 10,000, उसके बाद में लैख, 10 लाख, उसके बाद में करोड़ आएगा। तो इसको जब हम रेड करें, क्योंकि लास्ट में करोड़ आ रहा है, तो 4,03,50,894 ये हमारा नंबर आ गया। तो इसमें देखिए क्वेश्चन किया गया है, वाज इट डिफ़िकल्ट, क्या ये कठिन था? तो निश्चित रूप से कठिन था, क्योंकि जब हम वंस टेंस ये सब पढ़ के इसको हम कर पाते हैं, उसके बिना हम इसको नहीं कर पाते हैं। डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कीप ट्रैक? तो ट्रैक मतलब लगातार, जिस तरीके से हमने ए और बी संख्याओं को थोड़ा आसानी से पढ़ा, इसके बाद जो पीछे की संख्याएं थी उनको पढ़ने में हमको थोड़ी सी समस्या हुई। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है इसको हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स इट हेल्प्स अस टू यूज इंडिकेटर्स टू रीड एंड राइट लार्ज नंबर्स। Shagufta uses indicators which help her to read and write large numbers. Her indicators are also used in writing the expansion of numbers. For example, she identified the digits in ones place, tens place, and hundreds place in 257 by writing them under the tables ones, tens and hundreds age. तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे शगुफ़ा या कोई लड़की है, इसने इस तरीके से जो कोई नंबर था उसको रीड करना स्टार्ट किया। तो उसने किस तरीके से रीड किया ये हम नीचे देख सकते हैं। जैसे ये था हमारा 257 था, तो हम जो 7 था उसके नीचे वंस लिख दिए, और जो 5 था उसके ऊपर हमने ऊपर नीचे नहीं टेंस लिख दिया, और 2 के ऊपर हंड्रेड्स लिख दिया। तो यहाँ पे 2 के ऊपर 100 है तो इसको हम पढ़ेंगे 205। ये आपका टेंस है, तो हम जानते हैं कि 5 और 7 क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। 5 टेंस और 7 वंस क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो इसको हम रीड करेंगे 257। और इसका एक्सपेंशन जो है किस तरीके से दिया है हम आगे देख सकते हैं। इसका एक्सपेंशन हमको इस तरीके से आगे दिया हुआ है। अब हम थोड़ा सा इसके नीचे दूसरी नंबर एक लेते हैं। यहाँ पे इसको किस तरीके से हम रीड करते हैं, जैसे यहाँ पे एक कोई दूसरा नंबर है, क्योंकि हम इसको काउंट करना जानते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, उसके बाद में 10 हंड्रेड्स या थाउजेंड्स, इससे कहे 10 हंड्रेड नहीं है, थाउजेंड्स होगा। तो इस तरीके से इसमें दिया गया है। तो हम जब इसको काउंट कर लेते हैं तो चूँकि ये 2000, क्योंकि यहाँ 2 है, इसके ऊपर 1000 तो इसको 2000 कहेंगे। यहाँ 9 है और 9 के ऊपर 100 तो इसलिए इसको हम 900 कहेंगे। यहाँ पे 0 है और उसके बाद में यहाँ पे 2 है, तो 0 टेंस और 2 वंस, इसका मतलब 2902 हो जाएगा। इसको कैसे रीड करेंगे, 2902।
ये नंबर इस तरीके से रीड करते हैं। तो आगे हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे रीड करना स्टार्ट करते हैं। वन कैन एक्सटेंड दिस आइडिया टू नंबर्स अप टू लाइक एंड एज सीन इन द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ लेट अस कॉल देम प्लेसमेंट बॉक्सेज, फिल द एंट्रीज इन द ब्लैंक्स लेफ्ट। तो यहाँ पे जो ये प्लेसमेंट बॉक्सेज में इस तरीके से कुछ दिया गया है। तो इसमें जब हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे पहले कोई नंबर दिया है 7,34,543। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे जितने भी यहाँ पे बॉक्सेज दिए गए हैं उन सभी बॉक्सेज में हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से देखिए हमारा कोई नंबर इस तरीके से नंबर होता है और ये जो हमारा एक बॉक्स इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पे नंबर का नेम दिया गया है, नंबर नेम इसको हम लिखेंगे। उसके बाद इसका एक्सपेंशन हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ 7 के बाद में हम क्या करेंगे, 10 जो है 1 लाख लिख देंगे इस तरीके से, जिस तरीके से इसके नीचे वाला एक्सपेंशन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा प्लेसमेंट बॉक्सेज है, यहाँ देखिए वंस का प्लेसमेंट बॉक्स से नीचे दिया है, उसके बाद टेंस का प्लेसमेंट बॉक्स है, हंड्रेड्स का प्लेसमेंट बॉक्स है, थाउजेंड का प्लेसमेंट बॉक्स है, 10,000 का प्लेसमेंट बॉक्स है, लाख का प्लेसमेंट बॉक्स है, 10 लाख का प्लेसमेंट बॉक्स है। तो ये हमको ध्यान रखना होगा कि जो हम 10 लाख और लाख है इसको एक साथ रीड करते हैं, और जो हमारा 1000 और 10,000 है उसको हम एक साथ रीड करते हैं। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि यहाँ देखिए जो हमारा नंबर दिया गया है लाख वाला, ये जो यहाँ से अगर हम देखें ये वाला, तो जैसे 7,34,543, तो ये हमको नंबर दिया है। तो यहाँ पे जो लाख वाला कॉलम है इसमें सिर्फ 7 हमको दिया गया है, यानी ये 2 डिजिट में नहीं है। जो लाख और 10 लाख है इसमें 10 लाख वाला जो है बैकेंट है इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसको हम 7,34,, क्योंकि हम जो 1000 और 10,000 को एक साथ पढ़ते हैं 34, जैसे यहाँ मान लेते हैं अगर इसके आगे कोई और नंबर यहाँ पे मान लेते हैं 3 होता जो 10 लाख है, तो ये 37 लाख हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए जब भी हमको इसको देखना होगा तो हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, चूँकि ये 7 है, ऊपर इसके लाख लिखा है और उसके बाद में तो इसको हम 7 लाख पढ़ेंगे, उसके बाद 3, और ये 10,000 है तो 3 10,000 हम कभी नहीं करते हैं, इसके अगला वाला डिजिट हम साथ ले लेते हैं 4,000। तो 3 4 कितना हो जाएगा 34,000, यानी 7,34,000। उसके बाद में 500, 4 टेंस और 3 वंस 43। तो इसको हम पूरी तरीके से कैसे पढ़ेंगे, 7,34,543। इसका एक्सपेंशन हम बिल्कुल कर सकते हैं जिस तरीके से हमने पिछले सारे जो है एग्जांपल्स में किए हुए हैं। अब इसको हम कैसे रीड करेंगे, जो नीचे वाली नंबर हमारी दी गई है ये वाली नंबर, तो इस नीचे वाली नंबर में हम देखते हैं जो हमारा 10 लाख है और लाख, हम जानते हैं कि जो 10 लाख होता है और लाख इसको एक साथ पढ़ते हैं। इसी तरीके से जो हमारा 1000 होता है और 10,000 इसको एक साथ हम पढ़ते हैं। हंड्रेड्स को हम अकेले पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारा ये 29 है, यानी जो वंस का और टेंस का प्लेस है इसको हम एक साथ पढ़ते हैं। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 32,75,829, 29 कितना हो जाएगा 29। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारा वंस और टेंस का प्लेस होगा इसको हम एक साथ रीड करते हैं, और जो हमारा लाख और 10,000 और 10,000 का प्लेस एक साथ, उसके बाद में लाख और 10 लाख का प्लेस एक साथ हम रीड करते हैं। इसी तरीके से अगर आपको करोड़ आ जाता है तो आप करोड़ और 10 करोड़ को एक साथ रीड कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो एक्सपेंशन दिया गया है, तो यहाँ जो आपको बॉक्स में यहाँ पे क्या कुछ फिलअप करना है, ये कैसे आप फिलअप करेंगे, यहाँ पे 32,75,829 आप यहाँ पे वर्ड्स में लिख लेंगे। आगे हम थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ देखिए इस नंबर सिमिलरली बी में इंक्लूड नंबर्स अप टू करोड़ एज शोन बिलो। तो यहाँ पे जो हमारे नंबर्स होते हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, करोड़ तक इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। किस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कोई एक नंबर यहाँ पे लिखी हुई है, ये नंबर थोड़ी बड़ी दिख रही है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये करोड़ है और 10 करोड़ एक साथ इसको पढ़ते हैं। जो लाख है 10 लाख इसको हम एक साथ पढ़ते हैं। 1000 और 10,000 इसको एक साथ पढ़ते हैं। 100 को हम अकेले पढ़ते हैं। उसके बाद फिर जो 1 और 10 है इसको एक साथ पढ़ते हैं। तो इसको हम रीड कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे जो 10 करोड़ का प्लेस है वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि लास्ट में सिर्फ एक ही डिजिट यहाँ पे है कामा के बाद में। तो इसको हम 2 करोड़ 57 57 लाख, 2 करोड़ 57 लाख, उसके बाद में 34,543, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। और नंबर नेम यहाँ पे आप लिख लेंगे जो हमने अभी बोला है। इसी तरीके से जब हम नीचे वाला पढ़ते हैं तो हम जानते हैं पहले करोड़ को और 10 करोड़ को एक साथ हम पढ़ते हैं,
और लाख को 10 लाख को हम एक साथ पढ़ते हैं, 1000 को 10,000 को एक साथ हम पढ़ते हैं, 100 को अकेले पढ़ते हैं, और जो वंस टेंस होता है उसको फिर हम एक साथ पढ़ते हैं। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये करोड़ का कॉलम है, यहाँ पे देखते हैं करोड़ का प्लेसमेंट टेबल है, बॉक्स है। तो 65 करोड़ 32 लाख 75,829, 29 क्या हो गया 29। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं। ये हमेशा आप ध्यान रखना कि जो हमारा लास्ट 3 डिजिट होता है उसमें वंस और टेंस को एक साथ पढ़ते हैं, 100 को अकेले पढ़ते हैं। उसके बाद के जो दो डिजिट होते हैं उनको हम हमेशा एक साथ पढ़ते हैं, हमेशा दो डिजिट को हम हमेशा एक साथ पढ़ते हैं। जैसे यहाँ 65 को एक साथ 65 करोड़, 32 को एक साथ 32 लाख, उसके बाद 75 को एक साथ 75,000, उसके बाद 8 को अकेले 800, उसके बाद 29 को एक साथ 29। इस तरीके से हम नंबर्स को जो है हमेशा रीड करेंगे। तो आइए थोड़ा सा आगे हम रीड करते हैं। यू कैन मेक अदर फॉर्म्स ऑफ टेबल्स फॉर राइटिंग द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में भी बड़ी आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि हम इसको जानते हैं। अब देखिए यूज ऑफ कामाज। तो कामा का यूज हम कहते व्हाइल राइटिंग नंबर्स नेम्स वी डू नॉट यूज कामाज। तो जब हम नंबर का नेम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देख लीजिएगा, ये जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये वाला बॉक्स, इसमें जो कुछ आपको दिया गया है, इसमें चूँकि देखिए 65 करोड़ 32 लाख 75,820, तो इसमें देखिए कहीं भी आपको कॉमा का यूज नहीं किया हुआ मिलेगा। लेकिन जब इसी को हम न्यूमेरल्स में लिखते हैं, इसी को जब हम संख्या में लिखते हैं जिस तरीके से यहाँ लिखा है, तो इसमें देखिए पहले 3 के बाद कॉमा, उसके बाद 2 के बाद कॉमा, फिर यहाँ 2 के बाद कॉमा, इस तरीके से यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ नीचे आपको दिखाया गया है, जैसे इसमें यूज ऑफ कामाज। तो जो कामा होता है उसको हम सिर्फ जब हम वर्ड्स में नंबर को लिखते हैं तब कामाज का यूज़ नहीं किया जाता है। जब इसको हम न्यूमेरल्स में लिखते हैं, डिजिट्स में लिखते हैं, तभी जो है इसमें कामाज का यूज़ किया जाता है। तो आइए हम पहले इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं इसको। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट इन राइटिंग लार्ज नंबर्स इन द सेक्शंस एबव वी हैव यूज्ड ऑफ्टन यूज्ड कॉमास। तो ऊपर आपने देखा होगा कि जो सेक्शंस है उसमें जो कुछ हमने पढ़ा उसमें कामा का यूज़ किया गया है, जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया। Commas help us in reading and writing large numbers. In our Indian system of numeration, we use ones, tens, hundreds, thousands and 10 lakhs and crores. तो ये जो कामा होता है ये हमें नंबर्स को रीड एंड राइट करने में हमारा हेल्प करता है। इंडियन सिस्टम में हम वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 10,000 उसके बाद में लैक्स का जो है करोड़ का यूज हम इस तरीके से करते हैं। कामाज आर यूज टू मार्क थाउजेंड्स, लैक्स एंड क्रोर्स। जो कामा होता है थाउजेंड्स, लाख और करोड़ को मार्क करने के लिए किया जाता है। द फर्स्ट कामा कम्स आफ्टर हंड्रेड्स प्लेस। तो जो इंडियन सिस्टम होता है उसमें जब भी आप देखेंगे तो जो पहला कामा आता है वो हमेशा ही क्या आता है, 3 नंबर के बाद आता है। जैसे यहाँ पे आप नीचे एक नंबर लिखी हुई है, इस नंबर को आप रीड करना बड़ी आसानी से रीड कर सकते हैं। कितना लिखा हुआ है, 5 करोड़ 8,01,592। 1000 इसको हमने कहा क्योंकि यहाँ पे 01 लिखा हुआ है, तो 01, वैसे यहाँ पे 08 लिखा हुआ है, तो ये 2 डिजिट नहीं, हम जानते हैं कि दो डिजिट को हम एक एक साथ पढ़ते हैं। तो जो पहला डिजिट होता है उसमें हम 3 के, जो पहला कामा होता है पीछे से हम 3 डिजिट के बाद लगाते हैं, उसके बाद दो डिजिट के बाद हम कामाज को यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पहला कामा है वो 3 डिजिट के बाद लगता है, और दूसरा कामा जो होता है 2 डिजिट के बाद आगे लगता है, फिर 2 डिजिट के बाद आगे, फिर उसके बाद 2 डिजिट के, इस तरीके से हम कामाज को यूज करते हैं इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में। तो यहाँ देखिए द सेकंड कामा कम्स 2 डिजिट्स लेटर। जो दूसरा कामा है 2 डिजिट के बाद आता है, इट कम्स आफ्टर थाउजेंड्स, प्लेस एंड मार्क्स, लाइक्स। द थर्ड कामा कम्स आफ्टर अनदर 2 डिजिट्स, 7 डिजिट्स फ्रॉम द राइट। तो 7 डिजिट के बाद आता है, इट कम्स आफ्टर 10 लाख, प्लेस एंड मेक्स 1 करोड़, लाइक्स करोड़। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है जब भी हम कामा यूज करते हैं इंडियन सिस्टम में, तो उसमें पहले हम 3 डिजिट के बाद कामा, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कामा लगाते जाते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल इसमें दिया गया है 5 करोड़ 8,01,592। उसके बाद में दूसरी नंबर दी गई है 3 करोड़ 32,40,781। अगली नंबर दी गई है 7 करोड़ 27,05,062, क्योंकि यहाँ 100 जीरो है इसलिए इसको सिर्फ 62 हम पढ़ देंगे। ट्राई रीडिंग द नंबर्स गिवन एबव, राइट 5 मोर नंबर्स इन दिस फॉर्म एंड रीड देम। तो ऐसे हम नंबर्स को जो है रीड करना, चूँकि हम आपको बता ही दिए हैं, तो इसको इस तरीके के नंबर्स आप जो है लिख सकते हैं। अब देखिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। जो न्यूमरेशन का इंटरनेशनल सिस्टम है, जैसे
हमारे यहाँ पे जो हमने अभी देखा कि जो इंडियन सिस्टम होता है उसमें वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू या प्लेस बॉक्सेज हैं इस तरीके से बनाते हैं। लेकिन जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होता है उसमें हम किस तरीके से बॉक्सेज को बनाते हैं, तो उसमें भी हम वंस, टेंस और हंड्रेड्स तो सेम होता है। जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होता है, जैसे यहाँ पे आप देखिए, मान लेते कोई नंबर है तो यहाँ वंस, टेंस, हंड्रेड्स तो बिल्कुल सेम होता है, जिस तरीके से इंडियन में होता है उसी तरीके से इंटरनेशनल में होता है। उसके बाद में आता है थाउजेंड, 10,000, लेकिन यहाँ 10,000 के बाद में जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम आता है उसमें 100,000 आ जाता है, लेकिन जो हमारा इंडियन सिस्टम होता है उसमें 10,000 के बाद में लाख आ जाता है। जैसे यहाँ पे जो हमारा 7 है, 7 वाला किस प्लेस पे है, यहाँ 7 डिजिट जो है इंडियन सिस्टम में ये लाख के प्लेस पे है, लेकिन इसी को जब हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं तो ये जो 7 प्लेस है, जो 7 डिजिट है, ये हमारा 100,000 पे आता है। उसके बाद में मिलियन आता है, यहाँ पे जो नंबर 2 लिखा है वो मिलियन के प्लेस पे आएगा। उसके बाद में फिर ये जो 7 है वो 100 मिलियन के साइड में आएगा, 100 मिलियन के बॉक्स में आएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आगे भी कुछ एग्जांपल से ये चीज़ और थोड़ा क्लियर होगा। तो आइए इसकी पहले हम रीडिंग कर लेते हैं। देखिए, इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एज इट इज बीइंग यूज्ड वी हैव वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड एंड देन मिलियंस। तो यहाँ पे देखिए, जो इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एज इट इज बीइंग यूज्ड वी हैव वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड देन मिलियंस। तो इंडियन सिस्टम में हम वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स तो यहाँ तक हमको मिलता है इंडियन सिस्टम में भी, लेकिन जब हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे थाउजेंड के बाद में जो आता है 10 मिलियन आता है। यहाँ पे क्या आता है, मिलियन आ जाता है। 10,000 के बाद में यहाँ डायरेक्टली मिलियन आता है, ना कि लाख आता है जैसा कि इंडियन सिस्टम में लाख आता है। 1 मिलियन इज ए थाउजेंड, जो 1 मिलियन होता है थाउजेंड्स होता है, मतलब 1,000 हज़ार होता है। कामाज आर यूज्ड द टू मार्क थाउजेंड्स एंड मिलियंस, इट कम्स आफ्टर every 3 digits from the right. The first comma marks thousands and the next comma marks millions. For example, the number देखिए यहाँ पे इस तरीके से 50 के बाद एक कामा, फिर 801 के बाद एक कामा, फिर 592 के बाद एक कामा लगा है। तो इसको हम रीड कैसे करते हैं, इज रीड इन द इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरीके से रीड करते हैं, इसको हमको दिया गया है। तो इसको हम लिखते हैं 50,801,592। तो यहाँ देखिए क्या है, 50,801,592। जैसे इस यहाँ पे जो ये नंबर दिया है इस तरीके से, इसको हम थोड़ा सा पहले जूम कर लेते हैं, उसके बाद में फिर अच्छे से इसको बताते हैं। तो ये देखिए किस तरीके का नंबर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये देखिए 50, उसके बाद 801, उसके बाद 592। जैसे अगर इसको हम इंडियन सिस्टम में पढ़ेंगे तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, उसके बाद में लाख, 10 लाख, उसके बाद में क्या आएगा, करोड़ आएगा। तो इसको हम पढ़ेंगे 5 करोड़ 8 लाख, इसको हम पढ़ेंगे 5 करोड़ 8 लाख 1,592। इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन जब इसी को हम इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ते हैं तो जो 2 है वंस है, उसके बाद 9 टेंस, उसके बाद हंड्रेड्स, उसके बाद में क्या आता है थाउजेंड, उसके बाद 10,000। लेकिन जो हमारा इंडियन सिस्टम में होता है उसमें 10,000 के बाद में क्या आता है, लाख आता है। लेकिन जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें 10,000 के बाद में 100,000 आता है। क्या आ जाता है, 100,000, क्या आ जाता है, 100,000 आ जाता है। और यहीं से थोड़ा डिफरेंस हमारा स्टार्ट हो जाता है, 100,000। उसके बाद में मिलियन आता है, उसके बाद में 10 मिलियन आता है, उसके बाद 100 मिलियन आता है। चूँकि ये डिजिट जो हमारी है ये कम है तो 100 मिलियन इसमें नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसको हम पढ़ेंगे 50,801,000। अगर इस इंडियन होता तो इसको 8 लाख हम पढ़ते, 8,01,592। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में इसको कैसे पढ़ेंगे, 50,801,592। याद रखना, जब हम जैसे ऊपर आपने देखा है कि प्लेस वैल्यू बॉक्सेज जो हमने बनाए थे, तो प्लेस वैल्यू बॉक्सेज में वंस, टेंस, हंड्रेड
उसके बाद में हम क्या करते हैं 1000, 10,000, उसके बाद लाख आता है तो वहाँ लाख नहीं आएगा इंटरनेशनल सिस्टम में, यहाँ पे क्या आएगा 100,000 आएगा, 100,000। उसके बाद में मिलियन आता है, उसके बाद 10 मिलियन आता है, उसके बाद 100 मिलियन भी आएगा इसमें। तो इसको इस तरीके से रीड करेंगे। तो फिर से इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। ये जो नंबर हमको दी गई है, और ये भी ध्यान रखना है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें हम कामा को हमेशा 3 डिजिट के बाद लगाते हैं। जैसे यहाँ 3 डिजिट के बाद एक कामा, फिर यहाँ 3 डिजिट के बाद एक कामा लगा है। लेकिन यही अगर हमारा इंडियन सिस्टम होता तो पहले तो हम 3 डिजिट के बाद कामा लगाते हैं, उसके बाद हम 2 डिजिट के बाद कामा लगाते हैं इंडियन सिस्टम में। लेकिन चूंकि ये इंडियन सिस्टम नहीं है, ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है, इसलिए इसमें 3 डिजिट के बाद कामा लगा हुआ है। तो इस नंबर को जब हमको रीड करना होगा तो कैसे हम रीड करेंगे? इसको रीड करने के लिए हम बिल्कुल इसी तरीके से रीड करते हैं। इसको हम 50,801,592 क्या रीड करेंगे? 50 मिलियन 801,592 इसको हम इस तरीके से रीड करेंगे। अगर इसी को हमको इंडियन सिस्टम में यूज़ करना हो तो पहले हम 3 डिजिट के बाद एक कामा लगाएंगे, फिर 2 के बाद एक कामा, फिर हम इसके बाद एक कामा। तो जब हम इसको, ये 100 का हो गया, ये हमारा 1000 का प्लेस हो गया, ये हमारा लाख का प्लेस हो गया, और ये वाला जो आएगा 1 करोड़ का प्लेस हो जाएगा। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे? 5 करोड़ और 08 यानी 8 लाख, फिर 01 1,592, ये तो हमारा इंडियन सिस्टम में, इसको इस तरीके से रीड करेंगे। और जो कामा है इंडियन सिस्टम में, हम एक कामा यहाँ लगाएंगे, दूसरा कामा यहाँ लगाएंगे, लेकिन ये इंटरनेशनल में लिखा है इसलिए इस तरीके से नहीं है। तो ये बात हमने 2-3 बार आपको बता दी, अब समझ में आ गई होगी। तो एक बार इसको हम फिर से रीड कर लेते हैं। ये 50,801,592 इंटरनेशनल सिस्टम में इसको पढ़ेंगे। अगर इसको हमको इंडियन सिस्टम में पढ़ना हुआ तो 5 करोड़ 8,01,592 इसको हम इंडियन सिस्टम में पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। तो आइए इसको हम आगे रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है बिल्कुल जो हमने रीड किया वही चीज़ इसमें लिखा गया है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको नोट भी करना रहेगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए दिया है हाउ मैनी लैक्स मेक अ मिलियन, कितने लाख मिलकर 1 मिलियन बनाते हैं? तो निश्चित रूप से कितने? 10 लाख। हाउ मैनी मिलियंस मेक अ करोड़, अब चूंकि 10 लाख जो है 1 मिलियन बनाते हैं, तो इसलिए कितने लाख बनाएंगे 1 करोड़ को? हाउ मैनी मिलियंस, तो 10 मिलियन जो है 10 मिलियन मिल करके ये जो है करोड़ को बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 10 मिलियन है, जब इसको इस लाख से हम गुणा कर देंगे तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, क्योंकि जो 1 मिलियन होता है उसमें 10 लाख होते हैं, तो 10 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे? 100 लाख आ जाएंगे। और 100 जो लाख होते हैं उसको हम क्या बनाते हैं? 1 करोड़ कहते ही हैं, हम जानते हैं पहले से। तो दोनों के आंसर आपको मिल गए हैं। टेक 3 लार्ज नंबर्स एक्सप्रेस देम इन बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। तो इनको इंडियन और इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में आप लिख लीजिएगा नंबर्स लेकर के। आगे देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे दिया गया है। टू एक्सप्रेस नंबर्स लार्जर देन अ मिलियन, अ बिलियन इज यूज्ड इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन में मिलियन के बाद हम बिलियन का यूज करते हैं। 1 बिलियन इक्वल्स टू होता है 1000 मिलियन। तो ये आपको याद रखना है। नोट्स में ये सब हम आपको नोट दे देंगे, तो उसमें आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद में देखिए डू यू नो इंडियाज पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाई, तो यहाँ देखिए मिलियन में दिया गया है पॉपुलेशन कितना इंक्रीज किया। तो यहाँ देखिए 27 मिलियन है, मल्टीप्लाइड बाई 10 से कर देंगे तो इतना ही लाख हो जाएगा। यानी अगर 27 मिलियन है इसका मतलब 270 लाख हो जाएगा ये। तो इसी तरीके से 37 मिलियन है तो 370 लाख हो जाएगा। 44 मिलियन है तो 440 लाख हो जाएगा। तो ये जो है इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा है, इसको पढ़ लेना। अब यहाँ देखिए ट्राई दीज जो इसमें दिया गया है, इसको आपको अपने कॉपी में करना रहेगा। तो कैसे करेंगे? रीड दीज नंबर्स, राइट देम यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेज एंड देन राइट देयर एक्सपेंडेड फॉर्म्स। तो ये जो हमारे नंबर्स हैं इनको हम प्लेसमेंट बॉक्सेज में लिखेंगे। और ये प्लेसमेंट बॉक्स हमारा कैसा होगा? जो इंडियन सिस्टम का प्लेसमेंट बॉक्स है उसमें हम लिखेंगे व्हिच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें से सबसे छोटा कौन है? व्हिच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, इसमें से सबसे बड़ा कौन है? अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये भी आप सब कुछ कर ले जाएंगे, निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं आने वाली है। रीड दीज नंबर्स, तो ये जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं उनको आपको पढ़ना है। तो पहले आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पढ़ना आप जानते हैं। जैसे इसको पढ़ना हो तो ये हम पढ़ के आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए जो हमारा पहला नंबर दिया है
इसमें हम जानते हैं पहले 3 डिजिट को एक साथ पढ़ते हैं, फिर 2 को एक साथ पढ़ते हैं, फिर ये चूँकि अकेला है तो इसको अकेले पढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से ये 5,27,864 लिखा है। पहली नंबर क्या लिखी गई है? 5,27,864 दिया गया है। अगले नंबर को जब हमको रीड करना, हम जानते हैं पहले 3 नंबर को एक साथ पढ़ते हैं और बाद के 2 नंबर्स को पढ़ते हैं, तो ये 95,432 हो जाएगा। इस नंबर को जब हमको पढ़ना होगा तो पहले 3 डिजिट को एक साथ पढ़ेंगे, बाद के दो डिजिट को एक साथ, उसके बाद के 2 को एक साथ, उसके बाद चूँकि यहाँ अकेला एक ही बचेगा, तो यहाँ पे जो पहला यहाँ देखिए 1,89,50,049, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? 1,89,50,000, उसके बाद 100 जीरो है इसलिए इसको फिर 49 पढ़ देंगे। इसी तरीके से आप इसको भी नंबर्स को बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे। कैसे? पीछे 3 नंबर दिए हैं, उसके बाद 2 को हम एक साथ पढ़ते हैं, 2 को, उसके बाद यहाँ पे अकेला है तो 7 करोड़, क्योंकि यहाँ जो लाइक का प्लेस है वो 0 है और जो 1000 का प्लेस है 2 है, तो ये 7,02,509 हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम रीड करेंगे। तो ये नंबर जो है प्लेसमेंट बॉक्स का यूज करके आप इसको लिख लीजिएगा। तो राइट दीज नंबर्स यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेज एंड देन यूजिंग कॉमाज इन इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो प्लेसमेंट बॉक्सेज में आप कैसे लिखेंगे? प्लेसमेंट बॉक्सेज यहाँ पे आपको ऊपर दिया गया है। तो आप क्या करेंगे? इस तरीके का एक प्लेसमेंट बॉक्स बना लेंगे। तो पहले इसको हम नंबर को लिखेंगे और कॉमा का यूज करके लिखेंगे, उसके बाद ये जो यहाँ पे बॉक्स इस तरीके का बना हुआ है, इस तरीके का आप प्लेसमेंट बॉक्स बना के इसको लिखेंगे और इसको आप बगल में वर्ड्स में भी लिख लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आप इन नंबर्स को लिख के बनाना रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा बड़ी आसानी से। और इंटरनेशनल सिस्टम में जब आपको लिखना होगा तो आप जानते हैं कि जो कामा होता है इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट के बाद हमेशा यूज करते हैं। तो उस तरीके से आप 3 डिजिट के बाद में इसका यूज कर लीजिएगा और इसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत अपने पेरेंट्स से भी हेल्प ले लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमको लिख भेजना। आगे देखिए रीड दिस नंबर से, तो आपका हो गया अरेंज द असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो जाएगा। तो टेक 3 मोर ग्रुप्स ऑफ लार्ज नंबर्स एंड डू द एक्सरसाइज गिवन हो, तो इसको आप मत करिएगा, वो जरूरी नहीं है, ऊपर जितना है उतना आप कर लीजिए, अगर कर सकते हैं तो ये भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे देखिए कैन यू हेल्प मी राइट द न्यूमेरल, क्या ये जो न्यूमेरल्स हैं, ये नंबर्स हैं, इनको लिखने में हमारा हेल्प आप कर सकते हैं? तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऊपर के सारे नंबर्स को पढ़ा हुआ है। तो राइट द न्यूमेरल फॉर अ नंबर, यू कैन फॉलो द बॉक्सेज अगेन। तो जो बॉक्सेज हैं उनको हम फिर से फॉलो कर सकते हैं, जैसे 42,70,008। तो यहाँ पे क्या लिखा है? पहला जो है दिया है, इसको हमको नंबर में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा है 42 लाख, तो यहाँ पे क्या लिखा है? 42 लाख। तो पहले हम 42 लिख लेते हैं, 42 लाख। उसके बाद में क्या है? 70,000, तो यहाँ पे 70,000 हो गया। उसके बाद यहाँ पे खाली खाली है, तो यहाँ 100 का प्लेस 0 हो जाएगा, टेंस का प्लेस 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या हम लिखेंगे? 8 लिखेंगे निश्चित रूप से। 42,70,000, 42,70,008, तो 42,70,000, उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ 8 है। इस तरीके से ये हो गया। अब अगली जो हमारी नंबर है, इसको हम किस तरीके से रीड करना स्टार्ट करते हैं, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। दूसरे नंबर दी गई है 2,90,55,800। तो यहाँ देखिए पहले 2 करोड़ दिया गया है, तो इसको हम पहले क्या करेंगे? ज़ीरो लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, हम यहाँ पे ज़ीरो नहीं लिखेंगे, लेकिन इसको हम क्या लिखेंगे? 2 करोड़। तो ये 2 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया। उसके बाद में क्या है? 60,000, तो करोड़ के बाद जो लाख वाला कॉलम होगा वो हमारा 0 होगा। उसके बाद में फिर क्या दिया गया है? 2 करोड़, उसके बाद में 60,000, तो लाख का कॉलम 0 हो गया, 60,000 यानी 60,000 हो गया। उसके बाद में क्या हो गया? 100 का 0 है, उसके बाद क्या हो जाएगा? 55, तो ये हो जाएगा 2 करोड़, लाख नहीं है यहाँ पे, 60,000, उसके बाद क्या हो जाएगा? 55। इस तरीके से इस नंबर को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लिख लिया है 2 करोड़ 90,55,000। ये थोड़ा सा गलत हो गया, हमने जो है नीचे ऊपर कर दिया, इसको हम फिर से देख लेते हैं। हमको कौन सा नंबर हम लिख रहे थे ये ध्यान देना है। तो हम बी वाला लिख रहे थे, ये 2 करोड़, ये 90,55,800। तो पहले हमको लिखना है 2 करोड़, उसके बाद क्या दिया है? 90 लाख हो गया। उसके बाद में 55,000,
तो 55,000 उसके बाद में 800 लिखना है, तो 800 हम यहाँ पे लिख देंगे और ये हमारा इस तरीके के नंबर हो जाएगा 2,90,55,800। तो ये हमारा नंबर हो गया जो हम लिखना चाह रहे थे। इसके बाद में हम अगर सी वाला लिखना चाहें तो सी वाले को हम किस तरीके से लिखेंगे, आइए इसको भी देख लेते हैं। इसमें 7,60,055, 7 करोड़, तो यहाँ पे 7 करोड़ लिखते हैं। उसके बाद 60,000 है, तो लैक वाला जो कॉलम है हमारा ज़ीरो हो जाएगा, लैक प्लेसमेंट बॉक्स हमारा ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे 60,000 हमको लिखना है, 60,000। उसके बाद 100 यहाँ पे ज़ीरो होगा, सिर्फ हमको 55 लिखना है, तो हमने यहाँ पे 55 इस तरीके से लिख दिया है। तो 7 करोड़, लैक नहीं है इसमें, 60,000, यहाँ पे 100 का प्लेस नहीं है, 55। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। बीच बीच में ज़ीरो यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसको हम कैसे लिखे हैं, इसको आप निश्चित रूप से सबसे पहले जब नंबर इस तरीके से आपको लिखना हो तो आप जो है प्लेसमेंट बॉक्स बना के ही इसको लिखिएगा। ये जो प्लेसमेंट बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है इस तरीके का प्लेसमेंट बॉक्स, तो जो करोड़ का प्लेसमेंट बॉक्स है करोड़ उसी में आना चाहिए, जो लाइक का प्लेसमेंट बॉक्स है लाइक उसी में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरोज़ कितने होने चाहिए, कितने डिजिट्स होने चाहिए, ये महत्वपूर्ण चीज़ होता है। तो इस तरीके से आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आगे देखिए, कैन यू हेल्प मी राइट द न्यूमेरल से, तो आपका हो गया। उसके बाद ट्राई दीज है, ये भी आप आसानी से कर लेना। और उसके बाद में एक्सरसाइज आता है, तो एक्सरसाइज आपको जो है एग्जाम्पल में दिया जाएगा, हो सकेगा तो, या फिर इसको एक्सरसाइज को आपको कल दिया जाएगा। आज आप ट्राई दीजिए, अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं और आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। ओके, थैंक यू।